गाना सुन के ही आ रहा हूँ, आगम साहब ने गाया है। मुझे लगता है कि ऐसी संगीत में श्रद्धांजलि आगम साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि आगम साहब उनको पर्सनली जानते भी थे और संगीत की दुनिया के आगम साहब एक स्टार हैं संगीत की दुनिया के, और अजीज़ साहब को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, गायकी से वाकिफ़ है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी प्योर श्रद्धांजलि, संगीत में श्रद्धांजलि और कोई नहीं दे सकता अजीज़ साहब को। एक ऐसा लगता जैसे घर का बंदा अपने घर के बंदे को उनकी आत्मा की शांति के लिए गा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, लॉस हुआ इंडस्ट्री को, और जो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको अपने म्यूजिक बैंक इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मोहम्मद अली साहब बहुत बढ़िया सिंगर थे, बहुत अच्छे इंसान थे और वो बेवक्त गुजर गए, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत अफसोस है और दुख है। तो जब श्रद्धांजलि की बात आई, इन्होंने गाना बनाया सावन गौड़ सावन में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप श्रद्धांजलि देंगे और गाइए आप, तो मैं एकदम आ गया फटाफट और गाया और बहुत अच्छा गाना बनाया और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से इस गाने के तौर पर। एक्चुअली इतने बड़े लीजेंडरी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती कि जो म्यूज़िकल पर्सन है, म्यूज़िकल सिंगर है, कंपोज़र है और उसको म्यूज़िक से कोई श्रद्धांजलि दी जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अभी का रिकॉर्डिंग जो आगम जी का हुआ, आगम निगम जी का, तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं कि उनके ये प्रोजेक्ट में मुझे एक छोटा सा पार्ट गाने का चांस मिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े लीजेंडरी आर्टिस्ट, इतने बड़े लोग और इनके इसमें अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो एज ए श्रद्धांजलि के तौर पर, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। मोहम्मद अजीज़ जी जब जिंदा थे, उनका गाना मैंने बहुत रिकॉर्ड किया है। आज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत उनके श्रद्धांजलि के दौर से ये जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो कंपोज किया है सावन कुमार सावन जी ने, और इसको जब गाया है बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से आगम निगम साहब ने, तो ये गाना ऊपर जो जिसकी बोल भी लिखा है इन्होंने सावन जी ने, ये गाना उनकी रूह को शांति दे और उनको श्रद्धांजलि के दौर से हम लोग करते हैं। यार ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा कदम उठाया नीलेश जी ने, मनी जी ने। बहुत बड़ी बात है, किसी कलाकार को जिंदा रखने के लिए इससे बढ़िया कदम कोई नहीं हो सकता। और आज वो साकार होता दिख रहा है, गाना बना है, गाना बहुत अच्छा है। जब रिलीज होगा तो सबको सुनने को मिलेगा और सब देखेंगे, तो एक दुआ कबूल होगी। मुन्ना भाई के निधन से जो लॉस हुआ है वो किसी भी हिसाब से गिनती में नहीं आ सकता। हमारी संगीत दुनिया को एक बहुत बेहतरीन गायक, जिन्होंने 80 और 90 का दशक पूरा अपने कब्ज़े में करके रखा था, तो लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं जीतता है। तो हम तो बस उनके फ़ैन होते हुए और संगीत से जुड़े हुए लोग उनको संगीत में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह हमारा एक छोटा सा कदम है। मेरी म्यूज़िक बैंक इंडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये गाना हम रिलीज़ कर रहे हैं। गाने के कुछ बोल ऐसे हैं, तुझको भुला ना पाएंगे। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा और हमारी चैनल पे ऐसे ही गाने आते रहते, तो गाने का आप मज़ा ले लीजिए और अजीज़ साहब की श्रद्धांजलि के तौर पे आप भी गाने से जुड़ सकते हैं।
क्या कहते हैं इस बारे में, कितना जरूरी था ये श्रद्धांजलि देना और कितना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री को उनके जाने से? बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने से, और हम लोगों ने उनके साथ बहुत ही काम किया है। बहुत शांत दिमाग के, बहुत डाउन टू अर्थ ऐसे इंसान थे वो, और उनके अचानक मृत्यु की वजह से बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है। और जैसे कि अभी सावंत जी ने आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो म्यूज़िक उस गाने को दिया, और आज हमारी बहुत बड़ी हम भाग्यशाली है जो उनके इस गाने में हम लोग गा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही नुकसान हुआ है। जो श्रद्धांजलि की है म्यूजिक बैंक इंडिया ने, और कितना बड़ा नुकसान मानती हैं इंडस्ट्री का? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मुन्ना दा ऐसा एक इंसान थे कि ऐसा इंसान आजकल के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे और होनहार थे और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, और उनके साथ मैंने तो खास करके बहुत काम किया। सावंत जी ने जो म्यूज़िक दिया, उनकी पिक्चर में भी मुन्ना दा के साथ मैंने गाया। आज मैं बहुत दुख महसूस कर रही हूँ और बहुत गर्व इसलिए महसूस कर रही हूँ कि सावंत जी के म्यूज़िक में उनको हम श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं आपकी तरफ से, तो उनके लिए मेरे मुन्ना